Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो आईटी एंड इसकी ब्रांचेस के हवाले से है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि टॉपिक को जब हम शुरू करते हैं तो अच्छी सी बात के साथ और अच्छी सी लाइनों के साथ शुरू करते हैं। तो आज की अच्छी बात क्या है? आज का दौर ऐसा है कि हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, हम लोग बहरे हो गए हैं, हम लोग गूंगे हो गए हैं, क्योंकि आजकल हम लोगों से बातें नहीं करते, ना ही लोगों की बातें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम रिजर्व माइंडेड बंदे बन गए हैं। जब हम लोगों से बातें नहीं करते, जब हम लोगों से बोलते नहीं हैं, जब हम लोगों की सुनते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग मायूसी में चले जाते हैं, हम लोग तनाई पसंद हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हम पे हमला कर देती हैं। तो मेहरबानी करके दूसरों के साथ बातें क्या करें, उनकी सुना करें और उनको अपनी भी सुनाया करें, तो इंशाल्लाह कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। किसी ने कहा था, किसी शायर की लाइनें मुझे बड़ी याद आ रही हैं, जो दौर है इस दुनिया का उस दौर से बोलो, जो दौर है इस दुनिया का उस दौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। जी हाँ, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो बस किसी ने कहा था, किसी शायर ने खामोशी के ऊपर बात की थी और बहरेपन के ऊपर बात की थी। तेरी खामोशी ने मुझे गिरागोश कर दिया, तेरी खामोशी ने मुझे गिरागोश कर दिया। गिरागोश कहते हैं बहरा करने को। तेरी खामोशी ने मुझे गिरागोश कर दिया, एक चीख मार मेरी समात बाल कर, एक चीख मार मेरी समात बाल कर। तो बहरहाल एक दूसरे से जब हम बातें करते हैं तो हमारा जहन जो है वो सुकून की कैटेगरी में आ जाता है। तो आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आईटी के हवाले से। हमने लास्ट वीडियो में आईटी के कंसेप्ट को देखा था कि आईटी क्या है। आईटी में ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें न्यू इंफॉर्मेशन दे, वो डिफरेंट टूल्स की शक्ल में होती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स की शक्ल में होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स की शक्ल में होती है, जो कि न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आईटी के कंसेप्ट को भी डिस्कस किया था और आईटी की 5 मेजर ब्रांचेस को भी हमने देखा था, जिसमें हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी, वेब डेवलपमेंट भी थी और टेलीकम्युनिकेशन भी थी। हमने कोशिश की थी हार्डवेयर इंजीनियरिंग को समझने की कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग में नए नए कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि आईटी को प्रोड्यूस करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नए नए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो कि आईटी को प्रोड्यूस करते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और जो 3 मेजर ब्रांचेस आईटी की रह गई हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग को और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आती है कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस भी आईटी की एक मेन ब्रांच है। आईटी का मेन पर्पस क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें न्यू इंफॉर्मेशन दे, न्यू टूल्स के थ्रू प्रमोट करे, तो वो आईटी होती है। कंप्यूटर साइंस उसे कहते हैं जहां पे हम हार्डवेयर की बात भी करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात भी करते हैं, डेटा की बात भी करते हैं और यूजर्स की बात भी करते हैं। जहां पे हार्डवेयर को भी प्रमोट किया जाता है, न्यू हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी प्रमोट किया जाता है। डेटा, यहां मैं बात कर रहा हूं डेटा की, तो इट मीन्स हम कमर्शियल डेटा की बात कर रहे हैं। और यूजर्स को, यूजर्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं उनको यूजर की कैटेगरी में लाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में सारी चीजें आती हैं, एक कंप्लीट निचोड़ होता है जिसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी आते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी आते हैं और डेटा आती है कमर्शियल, और यूजर्स जो उस आईटी की टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, तो वो आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी आती है। उसके बाद है वेब डेवलपमेंट। जी हाँ, वेब डेवलपमेंट उसे कहते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग के थ्रू जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो वेबसाइट्स के भी बहुत सारे टूल्स आ गए, वेबसाइट डिजाइनिंग के भी बहुत सारे टूल्स आ गए,
कि बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू हम वेबसाइट्स बनाते हैं। पहले दौर में क्या होता था, वेबसाइट्स के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ती थी, मगर आजकल आईटी ने ऐसे टूल्स प्रोड्यूस किए हैं कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉपिंग के थ्रू सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। तो मीन्स वेब डेवलपमेंट आजकल बहुत वास्टली यूज हो रही है। तो वेब डेवलपमेंट भी आईटी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आईटी में वे न्यू वेबसाइट्स आती हैं। जब न्यू वेबसाइट्स आ रही हैं तो मीन्स न्यू कंपनीज अपनी वेबसाइट्स को आईटी के टूल्स के थ्रू प्रमोट करती हैं। तो इसीलिए वेब डेवलपमेंट भी एक मेजर आईटी की ब्रांच है। उसके बाद लास्ट में आता है टेलीकम्युनिकेशन। मीन्स यहाँ पे हम मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आईटी की टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करती है। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोबाइल के थ्रू हम लोग सारा काम करते हैं। आजकल मोबाइल एक न्यू सोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो टेलीकम्युनिकेशन भी आईटी के एक मेन ब्रांच है। तो मीन्स आज हमने ये देखा कि आईटी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, आईटी है क्या और आईटी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, वेब डेवलपमेंट भी है और मोबाइल टेक्नोलॉजी जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। ये सारी चीजें आईटी में आती हैं। ये सारी ब्रांचेस जब बनती हैं तो न्यू टूल्स आप लोगों को प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमें यही डिस्कस करना था, आईटी को और उसकी ब्रांचेस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को देखेंगे। तो आपको पता है जब हम किसी बात को खत्म करते हैं तो अच्छी सी लाइनों के साथ खत्म करते हैं। किसी शायर ने कहा था, गुफ्तगू का सलीका तो आएगा कम से कम। जी हाँ, गुफ्तगू का सलीका तो आएगा कम से कम, एक शायर बहुत जरूरी है खानदान में। गुफ्तगू का सलीका तो आएगा कम से कम, एक शायर बहुत जरूरी है खानदान में। एक ही कमरे में रहता है वो सिर्फ आदमी, सिर्फ एक ही कमरे में रहता है वो आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। एक ही कमरे में सिर्फ रहता है वो आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।